गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एपी सीरीज़, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणी का 10वां पद, या आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद आए, 50वां पद आए, 1000वां पद आए, हम कोई भी हमें नंबर निकालना आ सकता है एग्ज़ाम में। तो जैसे कि अब मेरे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12, या हिंदी मीडियम हम कहेंगे 2, 7, 12 समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 10वां हो या कुछ भी हो, हमें सबसे पहले ए एन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहले एपी सीरीज का पहला नंबर। और डी यहाँ पर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। डी यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस। और ए यहाँ पर हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहला नंबर, और कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर। अब जैसे हमारे पास हमारी एपी सीरीज है 2, 7, 12 एंड सो ऑन अप टू। तो इसमें अब देखिए पहला नंबर हमारे पास क्या है, 2। पहला नंबर क्या है, 2। जैसे हमारे पास पहला नंबर क्या है, 2, तो आप यहाँ पर साइड में लिख लीजिए a इज इक्वल टू 2। डी कैसे निकालते हैं, डी होता है सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करो, या थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करो। जैसे d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर। पहला नंबर हुआ हमारा a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब हमें निकालना क्या है, a10। यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 10। तो a10 हमें निकालना है, और n इज इक्वल टू हमारा ऑलरेडी क्या है, 10। अब इधर देखिए, जैसे कि फॉर्मूले में है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे हम रखेंगे 10, a की जगह पे हम रखेंगे 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 10 माइनस 1 क्या होता है, 9 इंटू 5। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 9 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45 और 2 47। इस तरह से हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। आप इसे समांतर श्रेणी का मुझे 50वां पद निकालकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। हाँ तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद, या आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी होती है, 10वां पद, 50वां पद, 100वां पद या 12वां पद, कोई भी आपको n दिया जा सकता है और आपसे एपी सीरीज का वो पद पूछा जा सकता है। अभी के जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि nth टर्म निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को रीड करिए जो अब हमें गिवन है ये क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 एंड सोन अप टू इज माइनस 81। क्वेश्चन ये है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 81 होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि आप 10वां पद निकालिए। मीन कि उस टाइम हमने an निकाला था, हमारे पास a था, d था और n था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो जरा सा चेंज है कि 21, 18 समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 होगा। इट मीन्स टू से कि -81 यहाँ किसका काम करेगा, an का, और 21 यहाँ किसका काम करेगा, a का। d हम निकाल लेंगे। और अब हमें निकालना क्या है, विच टर्म। ये क्वेश्चन से ही क्लियर है कि विच टर्म मतलब अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है।
हिंदी मीडियम में पढ़िए। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद, कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा आए कि कौन सा पद, इट मीन्स कि हमें क्या निकालना है, n निकालना है। और जो -81 है ये किसका वर्क करेगा, ये यहाँ पर an का वर्क करेगा, लास्ट टर्म का, क्योंकि इसके बाद की हमें श्रेणी नहीं बताई। तो ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर साइड में आप पहले a लिखिए, a इज इक्वल टू 21, बट d निकालिए। d क्या होता है, सेकेंड लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन कि सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। 18 माइनस 21, अब 18 माइनस 21 क्या आएगा, माइनस का 3। माइनस का 3 कैसे आया, ये आपको क्लियर है कि जब हम छोटे नंबर में से किसी बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा जो निशान आता है वो नेगेटिव का आता है। और हमारे पास an इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 81, और हमें क्या निकालना है, n हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला हमारे पास यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में 1 बाय 1 सबकी वैल्यू पुट कीजिए। an की वैल्यू क्या है, an की नंबर की वैल्यू है माइनस, मैं यहाँ फॉर्मूला फिर से लिख रही हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है हमारे पास, माइनस का 81, और a हमारे पास क्या है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, n हमें निकालना है, और d हमारे पास क्या है, माइनस का 3। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आगे देखिए, माइनस का 81, इसे यहाँ पे खत्म लाइन लगा लीजिए, माइनस का 81 इज इक्वल टू 21। देखो इसको सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है कि आप इस नंबर को अंदर ले जाइए, जैसे माइनस का 3n एंड माइनस माइनस प्लस का 3। उसके बाद क्या होगा, माइनस का 81 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस माइनस 3n एंड प्लस 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 3। दिस इम्प्लाइज माइनस का 81 इज इक्वल टू 21 और 3 24 माइनस 3n, देन माइनस 21 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3n। माइनस का 21 और माइनस का माइनस 81 एंड माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 105 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3n। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 105 इज इक्वल टू 3n एंड n इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 3। अब आप 105 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35। मीन टू से कि 35th टर्म ऑफ दिस AP सीरीज इज माइनस 81। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, therefore the 35th term of given series is माइनस 81। अब आपका एक होमवर्क दिया जाएगा आपको, बिल्कुल सेम आपने क्वेश्चन को करना है, और आपका होमवर्क रहेगा, आप अपना होमवर्क को लिखिए, विच टर्म ऑफ द AP which term of AP 3, 8, 13, 18 and so on up to is 78। ये आपका होमवर्क है और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे। ऐसे ही अगर शॉर्ट वीडियो चाहते हैं और ऐसे ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।